परमात्मा ही प्राण स्वरूप परम ऊर्जा महाऊर्जा का स्वरूप है। जगत ब्रह्मांड त्रिदेव पूजित अष्ट तत्वों अष्ट महाभूतों अष्ट ब्रह्मांडों की जननी संपूर्ण सकल सृष्टि स्वरूपा ही माँ गायत्री है। प्रणाम दोस्तों, यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज की जो साधना मंत्र उपासना है वह माँ गायत्री या गायत्री मंत्र, जो मंत्रों का महामंत्र है। गायत्री मंत्र ही ऐसा महामंत्र है जिससे मानव अपनी हर प्रकार की मनोवांछित इच्छाएं व लाभ प्राप्त कर सकता है। गायत्री मंत्र ही साधक के ज्ञान चक्षुओं को जागृत कर उसे महाविराट स्तर तक ले जाता है और गायत्री मंत्र जप से प्रभावशाली दिव्य चमत्कारी लाभ एवं महापरिवर्तनकारी अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धृत हुआ। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। संपूर्ण ऋग्वेद के 10,000 मंत्रों में इस एक मंत्र की सबसे अधिक गंभीर व्याख्या या वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं, जिसमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार गायत्री एक ओर विराट विश्व और दूसरी ओर मानव जीवन, एक ओर देव तत्व और दूसरी ओर भूत तत्व, एक ओर मन और दूसरी ओर प्राण, एक ओर ज्ञान और दूसरी ओर कर्म के महासंबंधों को विस्तारित करता है। इस मंत्र के देवता सविता हैं। सविता भगवान सूर्य को संज्ञा दी जाती है। भगवान सूर्य के भी नाना रूप हैं। इसमें सविता वह रूप है जो समस्त देवों को प्रेरित करता है और जागृत अवस्था में सविता रूपी मन ही मानव की महाशक्ति है और मन ही प्राण का प्रेरक है। मन और प्राण के इस संबंध का इष्ट गायत्री मंत्र है। सविता मन प्राणों के रूप में सब कर्मों का अधिष्ठाता है। यह मंत्र परिवर्तन, आंतरिक विकास, परमात्मा के उज्जवल प्रकाश द्वारा प्रदान की गई आत्म प्राप्त की शक्तियों के प्रति आभार और प्रशंसा की अभिव्यक्ति का महाप्रतीक है। इस मंत्र का जप हृदय चक्र को शुद्ध कर मन को प्रेम, ज्ञान और आनंद के महाकंपन की प्राप्ति को सुगम करवाता है। गायत्री मंत्र वेदों में गायत्री शक्ति ही प्राण, आयु, तेज, कीर्ति और धन देने वाली मानी गई है। इसी कारण गायत्री मंत्र को मंत्रों का महामंत्र कहा जाता है, जो कि शरीर के 24 अंगों में 24 महाशक्तियां जागृत कर देता है। गायत्री मंत्र का अर्थ ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग के लिए प्रेरित करें। गायत्री मंत्र जप के से आश्चर्यजनक लाभों की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का जप आध्यात्मिकता को उत्पन्न करता है और जप करने वाले के स्पंदन स्तर को बढ़ा देता है। गायत्री मंत्र की ध्वनि शुद्ध चेतना का संचार करती है। इस मंत्र का जाप शांति, आनंद, अनुग्रह और सुख समृद्धि लाता है और एकाग्रता को मजबूत अवस्था में पहुंचा देता है। इस मंत्र के जप से पंच विषादों, भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लालच का नाश होता है। गायत्री मंत्र के जाप से दुख दरिद्रता का नाश होता है और संतान की प्राप्ति होती है। वैदिक मान्यता है कि मन शांत और एकाग्रचित होकर औरा या आभा मंडल में एक दिव्यता आ जाती है। किसी भी कठिन या मुश्किल कार्य में सफलता दिलाने में सहायक होता है यह मंत्र। वैदिक ज्योतिष कहता है कि जब भी गायत्री मंत्र का हवन करें, इस हवन में नारियल का बूरा और घी का प्रयोग करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और अगर नारियल के बूरे में शहद मिलाकर डाला जाए तो हमारा सोया हुआ भाग्य भी चमक जाता है। गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, करियर में सफलता प्राप्त होती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। गायत्री मंत्र के जप से साधक की त्वचा में स्वतः एक अलौकिक चमक आने लगती है, साथ ही मन शांत होता है और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के नियमित जाप साधना करने से मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। इस मंत्र के 24 लाख जाप पार करने पर साधक ब्रह्म कृपा का महापात्र बन जाता है। यह ईश्वर तक पहुंचने और मन की शांति पाने के लिए श्रेष्ठतम साधन है। गायत्री मंत्र के जाप का प्रभावकारी दिव्य असर यह होता है कि साधक को हर प्रकार के कष्ट, दुख और मुश्किलें सब समाप्त हो जाती हैं।
गायत्री मंत्र का प्रयोग हर क्षेत्र में सफलता और संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति सुनिश्चित करवाता है। गायत्री मंत्र का जाप बेहद कारगर और मुक्ति पाने का सर्वोत्तम और महासाधन है। गायत्री मंत्र का जाप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करवाता है। शिक्षा, एकाग्रता और ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गायत्री मंत्र जप का सर्वोत्तम लाभ यह भी है कि मन के दुख, द्वेष, पाप, भय, शोक जैसे नकारात्मक चीजों का अंत हो जाता है। इस मंत्र जप से मानव की मानसिक चेतना जागृत होकर वह परम चेतना को अग्रसर होता है। इस मंत्र में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि नियमित 3 कालों में एक एक माला जप करने से सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। विधि विधान, आस्था और सच्ची भावना के साथ गायत्री मंत्र का जाप करने से महाशुभ फलों की प्राप्ति होती है। हर दिन नियमित पूजा में गायत्री मंत्र का 3 माला जाप अवश्य करना चाहिए। 11 मालाओं का जाप करने पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। गायत्री मंत्र का जाप साधक के कष्ट, आंतरिक भय भयों को धीरे धीरे समाप्त करता है। गायत्री मंत्र का जप साधक जब लाख संख्या को पार करता है तो उसको लौकिक और परलौकिक जगत की दिव्यता के रहस्यों को जानने में सरलता होती है। गायत्री मंत्र का जाप रोजगार, नौकरी, व्यापार आदि में आ रही सभी बाधाओं को समाप्त कर सफलता प्राप्त करवाता है। सात्विक खान पान और पूर्ण पवित्रता के साथ अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो यह मंत्र शीघ्र अपना सकारात्मक प्रभाव साधक के शरीर और मन पर करता है। गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है कि रात को सोते समय 11 बार अगर गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो सपनों के बुरे भय सब नष्ट हो जाते हैं और इसके जप से कभी बुरे स्वप्न नहीं आते। गायत्री मंत्र आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है, वाणी की शक्ति का विकास करता है, गरीबी और निर्धनता को दूर करता है, साधक के चारों ओर एक सुरक्षात्मक प्रभाव मंडल स्थापित करता है, आंखों और त्वचा में चमक आ जाती है, गंभीर महाप्रभावों, प्रतिकूल परिस्थितियों और कठिन मुश्किलों में यह मंत्र रक्षा करता है और शरीर के आंतरिक केंद्रों को सक्रिय बनाता है। इस मंत्र जप से तंत्रिका तंतुओं और ग्रंथियों में सक्रियता आ जाती है। गायत्री मंत्र का जप करते समय जो कंपन वातावरण में फैलता है वह समान सकारात्मक परमाणुओं को आकर्षित कर अपने मूल या जप करने वाले साधक के पास लौट आता है और उसमें एकत्रित होकर उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। नियमित जप से व्यक्ति और उसका परिवार सदैव समृद्धिशाली और सुखमय रहता है। इस मंत्र के जप से साधक में बहुत से दिव्य लक्षणों का उद्घाटन होता है। साहस, प्रेम, धन, प्रतिभा, भलाई, मजबूत प्रतिरक्षा क्षमता, तेज बुद्धि, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, भक्ति धारण, जीवन शक्ति को आकर्षित करना, तप करने की शक्ति, उत्पादकता में सुधार, हसमुख आदर्शवादी बनाता है। यह मंत्र जाप से साधक साहसी, ज्ञान से भरपूर और स्वार्थ को दूर कर निस्वार्थ सेवा की मानसिकता को बढ़ाता है और यह उस साधक या व्यक्ति के आसपास का वातावरण सौम्य और शांत होता है। जो भी साधक गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 1 माला का जाप करता है उसके जीवन में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता है और उसका जीवन सदा आनंदमय रहता है। गायत्री मंत्र का जप 8 प्रकार की सिद्धियां और 8 प्रकार की निधियां और 8 प्रकार की रिद्धियां प्रदान करता है। गायत्री मंत्र से व्यक्ति पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और इस दिव्य ऊर्जा से विश्व कल्याण ऊर्जा का उपयोग करता है। गायत्री मंत्र दिव्य चुंबकत्व विकसित करने की शक्ति प्रदान करता है। गायत्री मंत्र जप से अज्ञान, दुर्बलता, अनिश्चितता समाप्त होती है। गायत्री मंत्र जप से साधक का व्यक्तित्व चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाता है। गायत्री मंत्र साधक में एक परम शांति की भावना विकसित करता है और व्यक्ति व साधक के भीतर एक नई शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। गायत्री मंत्र जप से आत्मज्ञान विकसित होता है और भविष्य में होने वाली घटनाएं घटित होने से पहले ही उसे आभास हो जाता है। नियमित गायत्री मंत्र जप से उस व्यक्ति या साधक द्वारा कही हुई कोई भी बात सच हो जाती है और जो इस बाह्य जगत में मूर्त रूप ले लेती है। गायत्री मंत्र के जप से साधक में वह महाकल्याणकारी परिवर्तन यह आता है कि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए
हस्तांतरित कर सकता है। गायत्री मंत्र की जो उपासना विधि है वह इस प्रकार है। ब्रह्म संध्या जो शरीर व मन को पवित्र बनाने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत 5 कृत्य करने होते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण आता है। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें एवं मंत्रोच्चारण के बाद जल को सिर तथा शरीर पर छिड़क लें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वांगस्तागतोऽपि वा यो स्मेतम पुंडरीकाक्षम सब्राह्म्यांतरम शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्षम पुनात पुंडरीकाक्षम पुनात। इसके बाद आचमन करें। वाणी मन व अंतःकरण की शुद्धि के लिए चम्मच से 3 बार जल का आचमन करें। प्रत्येक मंत्र के साथ एक आचमन करें। ओम अमृतोपस्थ स्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशम श्रियमयी श्रिय श्रेयताम स्वाहा। इसके बाद शिखा स्पर्श एवं वंदना। शिखा के स्थान को स्पर्श करते हुए भावना करें कि गायत्री के इस प्रतीक के माध्यम से सदा सदाचार ही स्थापित हो। निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम चिदपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजोर्वृद्धि कुरुष्व में। इसके बाद प्राणायाम करें। श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम के क्रम में आता है। श्वास खींचने के साथ भावना करें कि प्राण शक्ति श्रेष्ठता श्वास के द्वारा अंदर खींची जा रही है। छोड़ते समय यह भावना करें कि हमारे दुर्गुण दुष्प्रवृत्तियां बुरे विचार श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। प्राणायाम निम्न मंत्र के उच्चारण के साथ किया जाए। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। ओम आपोर ज्योतिरसोमृतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः ओम। इसके बाद न्यास आता है। इसका प्रयोजन है कि शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता का समावेश तथा अंत की चेतना को जगाना, ताकि देव पूजन जैसा श्रेष्ठ कार्य किया जा सके। बाएं हाथ के हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उनमें भिगोकर अपने पूजा स्थान में मंत्रोच्चारण के साथ स्पर्श करें। ओम वा में आशेस्तु मुख का स्पर्श करें। ओम नासोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों का स्पर्श करें। ओम अक्षोण में चक्षुरोस्तु दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। ओम कर्ण योर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों का स्पर्श करें। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ओम उर्वो में ओजस्तु दोनों जंघाओं का स्पर्श करें। ओम अरिष्टानि मेंगानी दोनों स्तन्वा में शैल संतु समस्त शरीर का स्पर्श करें। आत्मशोधन की ब्रह्म संध्या के उपरांत 5 कार्यों का भाव यह है कि साधक में पवित्रता एवं प्रबलता की अभिवृद्धि हो तथा मलिनता अवांछनीयता की निवृत्ति हो। पवित्र प्रखर व्यक्ति ही भगवान के दरबार में प्रवेश का अधिकारी होता है। इसके बाद देव पूजन करें। गायत्री उपासना का आधार केंद्र महाप्रज्ञा ऋतंबरा माँ गायत्री है। उनका प्रतीक चित्र सुसज्जित पूजा की वेदी पर स्थापित कर उनका निम्न मंत्र के माध्यम से आवाहन करें। भावना करें कि साधक की प्रार्थना के अनुरूप माँ गायत्री की शक्ति वहां अवतरित हो स्थापित हो रही है। ओम आयतु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम मात ब्रह्म योनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमो आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तदो नमस्कार करोमि। इसके बाद गुरु पूजन करें। गुरु परमात्मा की दिव्य चेतना का अंश है जो साधक का मार्गदर्शन करते हैं। सदगुरु के रूप में पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी का अभिनंदन करते हुए उपासना की सफलता हेतु गुरु आवाहन निम्न मंत्रोच्चारण के साथ करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम श्री गुरुवे नमो आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसके बाद माँ गायत्री व गुरु सत्ता के आह्वान और नमन के पश्चात देव पूजन में घनिष्ठता स्थापित करने हेतु पंचोपचार द्वारा पूजन किया करें। इन्हें विधिवत संपन्न करें। जल अक्षत पुष्प धूप दीप तथा नैवेद्य प्रतीक के रूप में आराध्य के समक्ष प्रस्तुत करें। एक एक करके छोटी तस्तरी में इन 5 को समर्पित करते चलें। जल का अर्थ है नम्रता सहृदयता। अक्षत का अर्थ है समयदान अंशदान। पुष्प का अर्थ है प्रसन्नता आंतरिक उल्लास।
धूप दीप का अर्थ है सुगंध व प्रकाश का वितरण। पुण्य परमार्थ तथा नैवेद्य का अर्थ है स्वभाव व व्यवहार में मधुरता शालीनता का समावेश। ये पांचों उपचार व्यक्तित्व को सत प्रवृत्तियों से संपन्न करने के लिए किए जाते हैं। कर्मकांड के पीछे ही यह महत्वपूर्ण भावना छिपी है। गायत्री मंत्र का जप न्यूनतम 3 माला अर्थात घड़ी से प्राय 15 मिनट नियमित रूप से किया जाए, या इससे अधिक भी अगर आप कर सकें तो इससे अधिक भी कर सकते हैं। इस मंत्र में ओंठ हिलते रहें, किंतु आवाज इतनी मंद हो कि पास बैठे व्यक्ति को सुनाई न दे। जब प्रक्रिया से कलमशों, कुसंस्कारों और दुर्विचारों का समूल नाश होता है। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए माला जाप की भावना रखें और निरंतर यह सोचें कि हम पवित्र हो रहे हैं, दुर्बुद्धि की जगह सद्बुद्धि की स्थापना हो रही है। जब तो अंग अवय करते हैं, मन को ध्यान में नियोजित करना होता है। साकार ध्यान में गायत्री माता के अंचल की छाया में बैठने तथा उनका दुलार भरा प्यार अनवरत रूप से प्राप्त होने की भावना मन में रखें। निराकार ध्यान में गायत्री के देवता सविता की प्रभातकालीन स्वर्णिम किरणों को शरीर पर बरसने और शरीर में श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा रूपी अनुदान उतरने की भावना करें। जप और ध्यान के समन्वय से ही चित्त एकाग्र होता है। आत्मसत्ता पर उस क्रिया का महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ता है। गायत्री मंत्र हर प्रकार के काम में सफलता दिलवाता है। इस मंत्र की महिमा महाअनंत है। गायत्री मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। इसके ऋषि विश्वामित्र और देवता सविता हैं। संपूर्ण ऋग्वेद के 10,000 मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की व्यंजना सबसे अधिक हुई है, जिसमें 24 अक्षर हैं। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र का बहुत ही महान गुणगान मिलता है। गायत्री मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप बड़ी से बड़ी परेशानी से मुक्ति दिलाता है। ये मंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसका महात्म्य ओम के बराबर है। इस मंत्र के उच्चारण से भगवान की प्राप्ति होती है। श्री गायत्री देवी की स्त्री के रूप में पूजा की जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गायत्री देवी की पूजा किया करते हैं। कहीं तो यह भी बताया जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने गायत्री का आह्वान किया तो उस समय उनके मुख से गायत्री मंत्र निकला। लेकिन एक पौराणिक कथा कहती है कि ब्रह्मा जी कोई धार्मिक कार्य या हवन कर रहे थे, तो उस समय माता सावित्री वहां मौजूद नहीं थी। इस कारण यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए वहां मौजूद देवी गायत्री से ब्रह्मा जी ने विवाह कर लिया। माना जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के मुंह से गायत्री मंत्र का प्राकट्य हुआ। गायत्री मंत्र केवल देवी देवता ही नहीं, अपितु विश्वामित्र की कठोर तपस्या के कारण ये मंत्र आम जनमानस तक पहुंचा है। गायत्री मंत्र की महिमा कैसे इस मंत्र से हर प्रकार की परेशानियां खत्म होती है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में हर अक्षर का अलग अलग अर्थ और 24 अक्षरों के 24 देवता बताए हैं। इन देवताओं की 24 चैतन्य शक्तियां हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्तियों के बीज मंत्र हैं। इस मंत्र की उपासना से साधु महात्मा सिद्धि प्राप्त करते हैं। गायत्री मंत्र में छुपी हैं 24 शक्तियां। गायत्री मंत्र में 24 तरह की जो शक्तियां हैं, सफलता शक्ति, पराक्रम शक्ति, पालन शक्ति, कल्याण शक्ति, योग शक्ति, प्रेम शक्ति, धन शक्ति, तेज शक्ति, रक्षा शक्ति, बुद्धि शक्ति, दमन शक्ति, निष्ठा शक्ति, प्राण शक्ति, धारण शक्ति, मर्यादा शक्ति, तप शक्ति, शांति शक्ति, काल शक्ति, उत्पादक शक्ति, रस शक्ति, आदर्श शक्ति, साहस शक्ति, विवेक शक्ति, सेवा शक्ति। गायत्री मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। कहा जाता है कि जिसका भी सूर्य ग्रह कमजोर हो तो वह व्यक्ति नियमित गायत्री मंत्र का जाप करे। ऐसा करने से सूर्य की स्थिति प्रबल हो जाती है। इस मंत्र के जाप से दुखों के दुख का भी निवारण हो जाता है। अगर घर में नियमित इस मंत्र का जप हो तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। यदि मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हों तो रोज इस मंत्र का जाप करें। एकाग्रता में सहायता मिलती है। अगर आपके किसी काम में बार बार रुकावटें या संकटें
समस्या बाधाएं आ रही हैं तो आप संकल्प लेकर इस मंत्र का जाप करें, आपका काम अवश्य सफल होता है। गायत्री मंत्र के जाप का यह भी असर होता है कि इस मंत्र का जाप सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर करें। इस मंत्र का जाप कभी भी उच्च स्वर में न करें। सुबह के समय गायत्री मंत्र का जाप सूर्योदय से पहले आरंभ कर देना चाहिए और सूर्य उदय के कुछ समय पश्चात तक करना चाहिए। वैसे तो शुक्रवार का दिन देवी पूजा के लिए नियत किया गया है, यह दिन प्रमुख माना गया है, तो आप इस दिन गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें। माँ गायत्री को वेद माता कहा जाता है। मान्यता है कि चारों वेदों की उत्पत्ति माँ गायत्री से हुई है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से मिलकर बना है। हर अक्षर अपने आप में महाशक्तिशाली है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियां, 24 सिद्धियां और 24 शक्ति बीज मंत्र शामिल हैं। जब कोई भी साधक इस मंत्र का जाप करता है तो उसके शरीर में एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और ईश्वरीय शक्ति का दिव्य एहसास कराती है। इस मंत्र से चंचल मन नियंत्रित हो जाता है। विद्यार्थी अगर इस मंत्र का नियमित रूप में जाप करें तो उनकी एकाग्रता मजबूत होती है। सार रूप में गायत्री मंत्र मानव के हर प्रकार के भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक मनोरथों को सिद्ध करता है। गायत्री मंत्र का मूल सार यही है, सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।